Welcome again, students and dear friends, to the subject engineering drawing. As we have discussed some practical hints for dimensioning in the previous video lecture, continuing that topic, तो हम अब यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशनिंग के प्रैक्टिकल हैंड्स और कौन कौन से हैं जो हम अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पर्पस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायमेंशन फॉर सर्कल, स्फीयर और सिलेंडर। जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या तो सर्कल हो या स्फीयर हो या सिलेंडर हो, तो उसके लिए हम किस तरह डायमेंशनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो किस्म के सर्कल मेरे पास गिवन है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, और इसकी मैं डायमेंशनिंग करना चाहता हूँ। डायमेंशनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मैं इसका डायमीटर लेना चाहता हूँ कि किस तरह मैं उसके लिए डायमेंशनिंग करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल से जो लाइंस पास होती हैं उन लाइंस को हम कहते हैं सेंट्रल लाइंस, और इसी के लिए मैं इस लाइंस को इस सर्कल को मैं इसका डायमीटर निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं डायमेंशन दूंगा कि मतलब ये कितना, एक सर्कल इसका डायमीटर कितना है। तो उसको शो करने के लिए, चूँकि हमारा मेन टॉपिक इसमें ये है, पर्पस ये है कि कैसे हम डायमेंशन को इसमें वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास गिवन है एक सर्कल। तो इस सर्कल के लिए डायमेंशनिंग का तरीका कुछ यूँ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास सेंटर है, तो इस सेंटर से यहाँ पे पास हो रहा है डायमीटर। तो डायमीटर वो लेंथ होती है जो कि किसी भी सर्कल के सेंटर से पास होके एक साइड पे और दूसरी साइड पे मिल जाए, तो ये कहलाता है डायमीटर। तो अभी ये हमारे पास गिवन था एक सर्कल, तो सर्कल के लिए हमने क्या कर दिया है, डायमीटर को ड्रा कर दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डायमीटर है मेरे पास, इसकी जो लेंथ है, ये मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल है 14, आप ले चलें 14 सेंटीमीटर। तो ये मैं लिख लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। और चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम डायमीटर को शो करेंगे किसी सर्कल के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाई का सिंबल लगाते हैं। तो ये एक तरीका तो ये है हमारे पास कि 14 सेंटीमीटर डायमीटर को शो करने के लिए इधर और यहाँ पे हम एरोज लगाते हैं और इसकी सेंटर से ये लाइंस को ड्रा करते हैं। तो ये एक है डायमेंशनिंग फॉर सर्कल, स्फीयर और सिलेंडर। दूसरा तरीका हमारे पास सेम यही है कि हम एक इसी सर्कल को मैं दोबारा कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे कि ये डायमेंशनिंग मैं करना चाहता हूँ, तो इसके लॉन्ग में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, मैंने दोनों अतराफ पे लाइंस ड्रा कर दी हैं, सॉरी एक ही लाइन ड्रा कर दी है। इसके सेंटर से पास होके अभी मैं यहाँ से छोटी सी लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेता हूँ, और साथ ही यहाँ पे सेम इसी लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एरो हेड इधर आ रहा है और एक एरो हेड यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये दो एरो हेड्स मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे। इसी के साथ मैं लिख लूँगा, जिस तरह डायमीटर सेम ही वही रहेगा, तो वो डायमीटर हमारे पास है, डायमीटर का साइन लगा के और यहाँ पे लिख के 14 सेंटीमीटर। तो दो तरीके हैं, आपने फर्स्ट देख लिया है कि जब हम डायमीटर लाइन लगा रहे थे तो डायमेंशन हमने इस तरह शो कर लिए कि इसके अंदर ही हमने इस एरो आर्क को लगा दिया। यहाँ पे एक एरो मार्क, यहाँ पे एक एरो मार्क। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से, और आपको दिखाता है कि ये 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ये सेंटर को दोबारा मैं ले लेता हूँ इस दूसरे सर्कल में, और ये एक डायमीटर इस तरह, सेम वही प्रोसेस, लेकिन इसको मैं अभी अंदर कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर, इसका भी यही 14 सेंटीमीटर मैं लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये है सर्कल के लिए, जब हम सर्कल को ड्रा करते हैं और सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसी के अंदर या इससे बाहर इस तरह हम इसके डायमेंशन को शो करते हैं। ये किसी स्फीयर के लिए भी इस तरह हो सकता है, सिलेंडर के लिए, ये सारे एक ही मेथड्स हैं। अभी
कुछ पार्ट्स इस तरह की भी होते हैं कि वो फुल सर्कल नहीं होते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स कर्व जो जैसे होंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है और इस ऑब्जेक्ट में कुछ ये पार्ट जो है ये यहाँ पे कर्व है। तो इनके आर्क को, ये इस आर्क को, इन दोनों आर्क्स को यानी कर्व्स को हम रेडियस से फिर शो करेंगे। और रेडियस कहाँ से हम लेंगे? रेडियस हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है, यानी इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। तो ये दो सेंटर्स हैं हमारे पास। तो इसको शो करने के लिए मैं आर लिखूँगा और ये कुछ इस तरह शो करेंगे हम, जैसे कि ये है एक आर्क, इस आर्क तक जितना रेडियस बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये रेडियस मेरे पास बन रहा है, रेडियस आर 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर मेरे पास बन रहा है, आर 5 सेंटीमीटर। कहीं पे अगर ये है कि इसी सेम ही डायमीटर रेडियस है, इसको मैं यूँ भी शो कर सकता हूँ। इधर से एक लाइन में ऐसी ड्रा कर रहा हूँ और इसी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर दी मैंने, इसको मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ और इसके सामने लिख लेता हूँ कि रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि हम रेडियस को शो करते हैं किसी भी आर्क्स के लिए। तो ये भी है डायमेंशनिंग में प्रैक्टिकल हैंड जब हमारे पास आर्क्स गिवन हो। नेक्स्ट चलते हैं कि डायमेंशनिंग फॉर स्क्वायर किस तरह हम कर सकते हैं और स्फेयर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो एक पार्ट है वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी लेंथ बन रही है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये लेंथ में कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस लेंथ को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो ये मैं लिखूँगा इसके लिए ये डायमेंशन, इस तरह ये डायमेंशन लाइन है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँगा और इसके लिए ये हो जाएगा मेरे पास स्क्यू स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, माने कि इसका एक जो पार्ट है वो 14 सेंटीमीटर है। जब इसको आप देखेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर के दोनों अतराफ जो होते हैं, बल्कि चारों अतराफ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14। तो जब कभी हमारे पास स्क्वायर आता है तो हम इसके लिए इस क्यों लिखते हैं और इसके बाद जितना वो डायमेंशन होता है वो हम लिखते हैं। तो ये तरीका होता है स्क्वायर लिखने के लिए। सेम ही स्फेयर के लिए, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर रेडियस लेना है तो ये हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा x को एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं और इधर मैं लिखूँगा यहाँ पे इस, चूँकि स्फेयर है तो स्फेयर के लिए मेरे पास SPHER रहेगा, स्फेयर रहेगा, स्फेयर। और रेडियस फॉर एग्जांपल कितना भी है R लिख ले, मैं इधर लिख लेता हूँ और ये रेडियस इसका है तकरीबन 3 सेंटीमीटर। तो ये हम इस तरह लिखते हैं किसी भी स्फेयर के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस। जबकि हमारे पास एंगल्स हों कहीं पे, तो फिर हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंगल है वो बहुत ही छोटा है। जब एंगल छोटा हो तो हम उसको फिर ऐसे शो करते हैं, ये इधर सेंटर, इस सेंटर से आप ऐसे आर्क को शो करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एरो। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ 15 डिग्री का। तो जब इस किस्म का हमारे पास एंगल हो तो हम इसको यूँ भी शो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्पेस हमारे पास ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें इस तरह सेम वही, लेकिन इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है स्पेस या एंगल ज़्यादा है तो 30 डिग्री में लिख रहा हूँ। एक तो ये तरीका है कि आप इसके बाहर लिख लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर इस तरह लिख लें, बाहर से आप इसको एरोस दे दें। और तीसरा तरीका ये है कि आप, जैसे कि ये एक एंगल है तो आर्क
यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कंपास को और ऐसे इसको खोल के इस तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक लेके आता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्री 90 से ये 25 125 1 कुछ भी बनता है, तो ये एक एंगल मेरे पास बन गया है। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं एंगल को शो करने के लिए, एंगुलर डायमेंशन के लिए। तो ये आप देख रहे हैं जब 15 से कम हो या 15 हो या कम हो, या इस तरह भी आप ज़्यादा कम की बात नहीं है, जितना हो आप उसको कर सकते हैं। ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं, और ऐसे भी आप एंगल को डायमेंशन उसके डायमेंशन को ले सकते हैं। एंगुलर डायमेंशन आप इस तरह ले सकते हैं। कभी कभार कुछ इस तरह के पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कि वो पार्ट्स जिनको हमने शो करना है, जैसे कि ये एक पार्ट है और इसके एंगल को हमने शो करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ऐसा गया है यहाँ पे, ये कहीं पे इस तरह फिक्स्ड है और सिर्फ मैंने ये एक ऑब्जेक्ट सारा, इसके लिए मैंने डायमेंशनिंग करनी है कि मतलब ये कितना बन रहा है, एंगल आर्क कितना बन रहा है। तो इसके लिए करना ये है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से बाहर इस तरह एक्सटेंशन लाइन और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन में एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इधर इसके सेंटर पे आपने खोलना है कंपास, और कंपास जब खोलेंगे तो ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी एंगल है तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो डायमेंशनिंग का मेथड है तकरीबन कंप्लीट हो गया है कि प्रैक्टिकल हैंड्स जिसको हमने देखना है। तो इसके लिए आर्क हमने ड्रा कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ भी एंगल मेरे पास बनता है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इधर आ रहा है, यहाँ पे ये इधर आ रहा है। तो इसके लिए आप देखें एंगल कितना बन रहा है, तो आप इसी के हिसाब से फिर कर सकते हैं जितना भी एंगल बनता है। तो असल मकसद इसमें यह है कि आपने इस आउटलाइन को, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइंस को आप डायमेंशन लाइन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। और इन्हीं प्रोजेक्शन लाइन के साथ फिर आपने एंगल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एंगल आ गया है, इधर अगर आप कर लें तो देख लें ये बन रहा है तकरीबन 90 डिग्री पे। तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें एंगल्स अलग अलग आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक इस डायमेंशनिंग के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट हैं, थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।